हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल्स। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन डी जो है WAV, ये राइट आंसर है। ये एक डिजिटल ऑडियो फाइल का फॉर्मेट है और इसकी फुल वैसे तो वेव इसका पूरा नाम होता है, लेकिन WAV हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और इसके अलावा आप गूगल करेंगे तो आपको ऑडियो में और भी फाइल फॉर्मेट मिल जाएंगे। MP3 बहुत पॉपुलर ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा AAC, OGG और FLAC, ALAC, WAV, AIFF और DSD, ये और जो है फाइल फॉर्मेट हैं ऑडियो के। वीडियो के देख लेते हैं तो MP4 एक बड़ा पॉपुलर जो है आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा WMV, MOV, AVI, AVCHD, FLV, F4V, MKV, तो ये देख सकते हैं आप, ये वीडियो फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा AVI तो हमने देख ही लिया, ये वीडियो फाइल फॉर्मेट है। PDF यहाँ पे दिया गया है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है और ये डॉक्यूमेंट का एक फ़ाइल फॉर्मेट है। और JPEG आप जानते होंगे, ये इमेज का एक फ़ाइल फॉर्मेट है, डिजिटल इमेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए डिजिटल फाइल फॉर्मेट्स की बात की गई है और इन चार ऑप्शन में कौन सा एक नहीं है। तो PDF हमने अभी पढ़ा, ये इसका नाम से ही पता चलता है कि एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा JPEG, PNG और BMP जो हैं, ये आपके डिजिटल फाइल फॉर्मेट्स हैं, जबकि PDF नहीं है। तो 68 का B जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 69 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज़ यूज्ड फॉर इमेज एडिटिंग। तो फोटोशॉप है जो बहुत ही पॉपुलर है इमेज एडिटिंग के लिए, आप सभी जानते होंगे। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, जो कि हम इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन A 69 का राइट आंसर है। ऑप्शन बी में मोजिला फायरफॉक्स देख सकते हैं आप, ऑप्शन है। तो ये एक वेब ब्राउज़र है। और एडोब रीडर, एडोब रीडर जो है एक PDF व्यूअर है, एप्लीकेशन है भी PDF व्यूअर। कोई भी PDF हो जिसको व्यू करना, ओपन करना, तो आप एडोब रीडर में कर सकते हैं। फोटोशॉप भी एडोब का ही प्रोडक्ट है, एडोब कंपनी है। और MS पावर पॉइंट तो आप जानते ही होंगे, जो प्रेजेंटेशंस के लिए हम MS पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। ये एप्लीकेशन है एक माइक्रोसॉफ्ट की, जिसमें आप MS वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, 70 में हमसे पूछा गया है, विच मेल आर अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसिप्टेंट। तो कौन सी जो इसमें मेल हैं, अप्रार्थित ईमेल मैसेजेस हैं जो प्रापक की बड़ी संख्या को भेजा जाता है। तो स्पाम जो है एक साथ ही भेज दिए जाते हैं, एक नंबर ऑफ जो यूज़र होते हैं ईमेल के। तो स्पाम जो है राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपने अपना मेल कभी चेक किया होगा तो उसमें आप स्पाम में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, वो जनरली जो होती हैं एडवर्टीज़मेंट्स के लिए ही यूज़ होती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ऐसा ये देखिए इनबॉक्स के नीचे आप ये देखेंगे स्पैम। देखिए स्पैम में 18 मेल हैं और ये देख सकते हैं एजियो से आई है, फ्लिपकार्ट से। ये सारी जो हैं आपकी, ये एडवर्टीज़मेंट ईमेल्स ही होती हैं जो आपके स्पाम में आती हैं। तो 70 का C जो था राइट आंसर था। वॉर्म की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए में दिए गए। वॉर्म्स क्या होते हैं, एक्चुअली एक मालवेयर्स होते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो खुद ही रेप्लिकेट करता रहता है और इसकी वजह से आपके जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है वॉर्म से। ब्लॉग जो हैं आप कन्वर्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। ब्लॉगर आजकल आपने देखा होगा, ब्लॉगर्स जो हैं अपने अपने ब्लॉग डालते हैं, तो वो ब्लॉगर हो गए, ब्लॉग हो गए। और ट्रोजन की बात करें तो ट्रोजन भी एक तरह का मालवेयर है। जनरली जो है हैकर्स ट्रोजन की हेल्प से जो है किसी का पासवर्ड चुराने का मतलब
चुरा सकते हैं ट्रोजन की मदद से, तो ये भी एक मालवेयर है। तो 71 देखते हैं, 70 तक हो गया। 71 में हमसे पूछा है विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ICT फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीज़न। तो ICT की कौन सी एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से गवर्नमेंट की सर्विसेज जो हैं आम जनता तक पहुंचती हैं। तो ऑप्शन ए ई गवर्नेंस जो है ये राइट आंसर होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मतलब ICT की आपको फुल फॉर्म जो है याद रखनी होगी, अगर हो सकता है पूछी जा सकती है आगे कहीं। तो ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ भी लिखा होता है कहीं पे। तो ये फुल फॉर्म है ICT की। नेक्स्ट 72 देखते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज enables to derive new class by extending the existing class। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप एग्जिस्टिंग क्लास की को एक्सटेंड करके नई क्लास को डिराइव कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक्चुअली ये चारों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो ये मेन प्रिंसिपल्स जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो ये चारों उसमें आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग क्लास को एक्सटेंड करके आप एक नई न्यू क्लास को डिराइव कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है। 73 देख लेते हैं। विच इज़ अ स्पेशल मेथड ऑफ अ क्लास विच इज़ एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली whenever a new object of the class is created। तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो कंस्ट्रक्टर जो है क्लास का एक स्पेशल मेथड है। C++ में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। 74 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, मतलब कौन सी फॉल्स है। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, इट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो ये गलत है। तो जावा में आपने पढ़ा होगा, जावा में प्री प्रोसेसर्स होते ही नहीं हैं। इसके अलावा जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। जावा डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर जो है जावा में यूज़ नहीं होते हैं। C++ में हमने यूज़ किए थे, मतलब आपने पढ़ा होगा, यूज़ किए होंगे C और C++ में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा भी। द कोड प्रोड्यूस्ड बाय द जावा कंपाइलर इज कॉल्ड बाइट कोड। तो जो कोड प्रोड्यूस करता है जावा कंपाइलर उसको हम बाइट कोड बोलते हैं, ये भी ठीक है। तो 74 का ये राइट आंसर है, और ये राइट आंसर एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। जावा से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। JOA में शायद ये इतने लेवल तक नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर या असिस्टेंट प्रोग्रामर का एग्ज़ाम देना हो तो इसमें इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑपरेटर इन जावा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। तो न्यू की हेल्प से आप, न्यू ऑपरेटर की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आप क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर इन जावा क्लास। तो ऑप्शन सी प्रोप्राइटरी जो है एक एक्सेस कंट्रोल स्पेसिफायर नहीं है। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तो आपने पढ़े होंगे, जावा में आते हैं तीनों। 77 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस। बिल्कुल यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट से JO में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस। तो एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड ये तीनों आते हैं, जबकि डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंपोनेंट नहीं है MS का, बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको हम, इसकी फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। और इसके अलावा जो 3 है वो कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट देखते हैं 78। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप जानते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एक्सेल होता है, उसमें वर्कबुक होती हैं, उसमें वर्कशीट्स होती हैं, स्प्रेडशीट जिन्हें हम बोलते हैं। तो MS एक्सेल में होती हैं।
यूज़ किया होगा आपने। नेक्स्ट 79 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल ऑफ एन एम एस एक्सेल वर्कशीट। तो हम किस तरह का डाटा जो है एम एस एक्सेल की वर्कशीट में एंटर कर सकते हैं सेल्स में। तो डेट, टेक्स्ट, नंबर, कुछ भी डाल सकते हैं आप उसमें, सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू गो टू द एंड ऑफ एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में आपको एंड में जाना हो डॉक्यूमेंट के, तो कौन सी शॉर्ट की यूज़ करेंगे आप। तो आपको कीबोर्ड में से कंट्रोल प्रेस करना है और साथ ही साथ एंड को जो है की जो है उसको प्रेस करना है। तो आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में चले जाएंगे। नेक्स्ट 81 में पूछा गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का क्या है एग्जाम्पल। तो ऑप्शन डी देख सकते हैं आप, ये डॉलर का साइन है, ए डॉलर 10। तो बाकी जो भी तरीके हैं, 3 तरीकों में इस तरह से रेफरेंस नहीं दिया जाता। कभी भी देखें आप, पहले तो डॉलर साइन ही यूज़ होगा इसमें। और जैसे ये है आपका A10, ए जो है कॉलम पे आप देखते होंगे आता है ऊपर ABC, और ये देख सकते हैं आप, ये कॉलम्स हैं और ये नीचे को रोज़ हैं। तो आप A10 यानी इस सेल की ये बात कर रहे हैं। तो रेफरेंसिंग के लिए हम जो ऑप्शन आपका डी होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए, वो राइट आंसर होगा। 82 एक्सेल और वर्ड से और इसके अलावा HTML से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। और जो बेसिक्स होते हैं कंप्यूटर से, उनमें से अगर आप JOIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ इस क्वेश्चन पेपर में हाई लेवल के क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, और ये क्वेश्चन पेपर ही कंप्यूटर ऑपरेटर का है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम जो थोड़ा लो लेवल के क्वेश्चन है वो आप पढ़ सकते हैं JOA के लिए उनको। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेयर इन दी OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। तो फिजिकल लेयर जो है उसका यूज़ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसमिट करना रॉ बिट्स को कम्युनिकेशन चैनल पे। हमने पहले भी OSI मॉडल को डिस्कस किया है। ये देख सकते हैं आप, अगर आपको 7 लेयर्स हैं फिजिकल, और डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। थोड़ा ब्लर है इमेज, लेकिन शायद आप पढ़ पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है फिजिकल लेयर, और इस पर लिखा है ट्रांसमिट रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे, रॉ बिट कम्युनिकेशन जो है उसके लिए कौन सी लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो फिजिकल लेयर। 83 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड दी TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। तो ये किसने बनाया है, बॉब खान एंड विंट सर्फ। ऑप्शन ए राइट आंसर है, TCP/IP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। और 83 का ए राइट ऑप्शन है। ये भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कई बार। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP वर्जन 4 एड्रेस। तो इनवैलिड है इसमें आपका, ये देख सकते हैं आप, ये टेबल है IP एड्रेसेस टेबल रेंज। तो इसमें जनरली होता क्या है IPv4 में, इसकी रेंज जो होती है 0 से लेके 220 माफ की 255 तक होती है। तो देखिए यहाँ पे हम 1.001, ये सारी वैल्यू जो हैं पहली रो में, किसी में भी देखिए आप 225 255 से ऊपर कोई भी, 255 से ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो उसके अंतर्गत जो आएगा वो सारा आपका जो है एक वैलिड IP एड्रेस होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं डी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 255 जो कि मैक्सिमम रेंज है उससे बाहर का एड्रेस यहाँ शो किया गया है, यानी 257 लिखा है इन्होंने ऑप्शन डी में, जबकि ये रेंज जो है 0 से स्टार्ट होके 255 तक ही होती है। तो डी ऑप्शन जो है ये एक इनवैलिड IP एड्रेस है। तो 84 का डी जो है राइट आंसर है। 85 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस।
तो मैक में आपके कितने बिट्स होते हैं, तो 48 राइट आंसर है 85 का। 86 देखते हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर टू टाइप्स ऑफ। तो क्या है सिंगल मोड और मल्टी मोड? ये आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं आपके सिंगल मोड और मल्टी मोड। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई नेटवर्किंग? तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट ऐसे ही होते हैं। तो IEEE 802.11 और स्मॉल में AD भी लिखा होता है आगे। तो ये एक आपके वाईफाई का जो है का नेटवर्किंग का स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे आप। 88 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज़। तो प्राइवेट यूज़ के लिए आपने देखा होगा जो 192.168.00 से लेके 255 तक आप पूरा देख सकते हैं। ऑप्शन सी जो है ये जो रिजर्व किए रखा जाता है प्राइवेट यूज़ के लिए। अ प्राइवेट IP एड्रेस इज एन IP एड्रेस दैट रिजर्व फॉर इंटरनल यूज़ बिहाइंड अ राउटर और अदर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो कई बार आपका जब ब्रॉडबैंड नहीं चलता है तो देखेंगे आप ब्रॉडबैंड पे भी 192.168 यहाँ से आप शुरू करते हैं और आगे कुछ फिगर्स होती हैं, मतलब बिटवीन इसी के होगी। जैसे 192.168 से लेके 00 है, यहाँ से लेके 255 तक, इसी के बीच की ये वैल्यू होती हैं। तो जो भी आपके इस तरह के 192.168 से शुरू होते हैं वो प्राइवेट IP एड्रेस होता है आपका, रिजर्व होता है इसके लिए। तो 188 का सी राइट ऑप्शन था। 89 देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज। जो ये चार दिए गए हैं इनमें से सबसे लंबी रेंज जो है किसकी है? तो RFID जो होता था वो तो आपको एक तरह से मोबाइल एक साथ ही रखने पड़ते थे, तब डाटा ट्रांसफ़र होता था। ब्लूटूथ की रेंज भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। IRDA जो है इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, तो इसकी रेंज भी इंफ्रारेड की अब तो यूज़ भी नहीं होता, बीच में कुछ मोबाइल में आता था बहुत शुरू में। और वाईफाई जो है तो सबसे ज़्यादा वाइड रेंज जो है वाईफाई की इन चार ऑप्शन में वाईफाई की ही है। तो 89 का ए राइट आंसर है। 90 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम है आपका माइक्रोवेव, यहाँ पर UTP आपका अनट्विस्टेड, माफ़ कीजिए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, इसका मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल केबल्स भी आपके ट्रांसमिशन मीडियम है, गाइडेड OFC भी माइक्रोवेव ही है जो कि इस कैटेगरी का है। तो 90 का भी राइट ऑप्शन है। 91 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS जो है, या राउंड रॉबिन RR एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF आर द। तो क्या है ये एक सारे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, याद रखेंगे आप। 91 का ए जो है राइट आंसर है। 92 देख लेते हैं, डैश डैश इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ऑप्शन डी राइट आंसर। 93 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। तो इनमें से फ्री और ओपन सोर्स कौन सा है? तो लाइनक्स जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है। तो 93 का भी राइट ऑप्शन है। 94 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसर जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वर्ड प्रोसेसर, जो कि फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और कंपोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इसके काम आती है। पेंट ब्रश जो है आपका पेंट करने के लिए। म्यूज़िक प्लेयर में आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, सारी एप्लीकेशन है। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बाकी, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 94 का सी जो है राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।